हे गाइस, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि टेस्ट केस होता क्या है। तो बेसिकली ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच वी नीड टू वेरीफाई इफ़ ए सॉफ्टवेयर और ए प्रोडक्ट विच वी हैव क्रिएटेड इज़ वर्किंग और नॉट। सो अगर मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करूँ तो टेस्ट केस के ना कुछ क्रूशियल पार्ट्स होते हैं। तो टू वेरीफाई द फंक्शनैलिटी, identify if there are any defects or not, and the last is documentation, to provide documentation. इफ़ आई टॉक अबाउट की एलिमेंट्स ऑफ ए टेस्ट केस, तो अगर आप जैसे आप टेस्ट केस पे काम कर रहे हैं तो एक टेस्ट केस डॉक्यूमेंट भी बनाया जाएगा। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं इस टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो एक तो टेस्ट केस आईडी होगी, जो एक यूनिक नंबर होगा आपके टेस्ट केस का। हर टेस्ट केस का एक अलग यूनिक नंबर होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है हम डॉक्यूमेंटेशन बना सकें। फिर उसमें टेस्ट स्टेप्स होंगे कि आपको वो टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। टेक एन एग्जांपल, आप एक मेंबर का बना रहे हो, तो मेंबर के लिए अगर आपका कस्टमर है तो उसका लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस स्टेप्स में लिखा होगा कि पहले आप जाके उसका यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर उसके बाद ये टेस्ट करोगे। आ, उसके बाद फिर इनपुट डेटा होता है कि वो जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड होगा कि ये डिटेल्स डालिएगा और फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर एक कॉलम होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि जब आप इस टेस्ट को कर रहे होगे तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए। उसके साथ में एक और कॉलम होगा जिसको बोला जाएगा एक्चुअल टेस्ट। तो अब एक्सपेक्टेड तो ये था, बट एक्चुअल हुआ क्या, कि भाई वो जो रिजल्ट आना था क्या वो आया भी है या नहीं आया। और लास्ट में एक सेक्शन होगा स्टेटस। स्टेटस आपको बताएगा बेसिकली ओवरऑल ये टेस्ट पास हुआ है या फेल। परफेक्ट, थैंक यू सो मच।